इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। कौन सी थी? पाखंड, पाखंड खंडन। क्या है? पाखंड खंडन, जो कि 1866 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में अद्वैत मत का इन्होंने खंडन किया। ये क्या था? अद्वैत मत का खंडन। ये भी इनकी पुस्तक थी जो कि 1873 ईस्वी में लिखी गई थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो थी 1874 में इन्होंने लिखी थी। और पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि 1875 ईस्वी में लिखी गई थी। इनके बाद में इन्होंने बल्लवाचार्य जी के जो मत था उसके ऊपर बल्लवाचार्य मत खंडन, बल्लवाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इसके बाद वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका 1876 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये वो पुस्तकें हैं जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। यानी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। तब इन्होंने 1875 में पंच महायज्ञ विधि और बल्लवाचार्य मत खंडन की क्या कहते हैं पुस्तक लिखी थी। और जो पुस्तकें हैं वो आर्य समाज की स्थापना से पहले लिखी गई थी। यहां से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलते हैं। इन्होंने आगरा में, ये भी याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आगरा में पाखंड खंडनी, क्या है? पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी। कहां पर आई थी? आगरा में। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था तो दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम किया था। और इन्होंने भारत भारतवासियों के लिए है का भी नारा दिया। क्या? भारत भारतवासियों के लिए जो कहा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। इसको कौन प्रमाणित करते हैं, यानी कौन बता? श्रीमती एनी बेसेंट कि हाँ भारत भारतवासियों के लिए है। ये एनी बेसेंट कहती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। वेनेटाइल चिरॉल, वेनेटाइल चिरॉल जो है वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेनेटाइल चिरॉल जो है वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट इनकी पुस्तक था। इस पुस्तक में इन्होंने आर्य समाज को, देखो इन्होंने चिरॉल की जो पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, इसमें आर्य समाज को, याद रखना किसको? आर्य समाज को। कहीं कहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी ये शब्द देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसको कहा गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है। लेकिन चिरौल की जो पुस्तक है उसमें आर्य समाज को। तो दो हो जाते हैं क्वेश्चन कि भारतीय अशांति का जन्मदाता चिरौल की पुस्तक के अनुसार जो होता है वो होता है आर्य समाज, और जो हमें दूसरी पुस्तकों में देखने को मिलता है वो मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए मैंने आपको दोनों ही विचारें स्पष्ट कर दिए। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? अजमेर में होती है। इनकी मृत्यु अजमेर में हो जाती है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद जो आर्य समाज है वो दो गुटों में बट जाता है। कब बटता है? 1892 और 93 में ये दो गुटों में बट जाता है आर्य समाज। और दोनों ही गुट जो थे, एक गुट पश्चिमी सभ्यता का समर्थक था और एक गुट पश्चिमी सभ्यता का विरोधी था। जो पश्चिमी सभ्यता के समर्थक थे, समर्थकों में कौन कौन से थे भाई? देखो पहले समर्थक नहीं, पहले पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के विरोधियों की बात हम कर लेते हैं। जो पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे
उनमें प्रमुख लोग कौन कौन से थे? तो उनमें थे स्वामी श्रद्धानंद, क्या नाम था इनका? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम, लेखराम और मुंशीराम, ये प्रमुख लोग थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। और इन्हीं लोगों ने मिलकर 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में इन्होंने हरिद्वार कांगड़ा गुरुकुल की स्थापना की थी, यानी हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये दोनों ही नाम बता देते हैं हम आपको। कहीं कहीं पर हरिद्वार गुरुकुल की स्थापना इन्होंने की, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, हरिद्वार में कांगड़ा गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम ने की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे मुख्य जो प्रमुख थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ा की स्थापना, गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन कहीं कहीं पर यह केवल गुरुकुल विद्यालय मिलता है, यानी गुरुकुल के नाम से मिलता है। तो इनके जो सहयोगी थे वो लेखराम और मुंशीराम थे। ठीक है, अब पश्चिमी शिक्षा के विरोधियों की हम बात कर लेते हैं, सॉरी समर्थकों की। अभी हमने पश्चिम शिक्षा के विरोधियों के नाम बताए जो कि पेपरों में देखने को मिलते हैं, जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद में ये दो गुटों में बढ़ जाते हैं। अब दूसरा गुट जो था वो पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था। पश्चिमी शिक्षा का जो समर्थक था, जो गुट पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, उनमें कौन कौन से थे? तो लाला हंसराज, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। कौन कौन से थे? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय पश्चिमी शिक्षा के समर्थकों में से थे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है, ये लोग जो थे पश्चिमी शिक्षा का समर्थक जो कर रहे थे, यानी समर्थन करने वाले जो लोग थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में की। कहां पर की थी? लाहौर में की थी। कहीं कहीं पर देखो ये 86 भी मिलता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा गौर करना कि कहीं कहीं पर इसकी स्थापना 86 भी मिलती है और कहीं कहीं पर इसकी स्थापना 99 भी मिलती है। यानी हमने वो तीनों तारीख ही, तीनों ही जो समय था वो आपको स्पष्ट करा दिया है। ठीक है, तो 89 भी मिलती है, 86 भी मिलती है और 1899 भी ये मिलती है। तीनों ही हमने आपको स्पष्ट करा दिए। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो संबंधित तथ्य थी, जो कि घटनाएं थी, वो आर्य समाज से ही संबंधित थी। और ये जो गुट दो बटे थे, ये भी पहले आर्य समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद में ये दोनों गुट अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में ये अपनी अपनी कुछ संस्थाएं स्थापित करते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम आपको अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से